तो हाय गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज हमारे दिन की थोड़ी सी लेट शुरुआत हो रही है। अगर आप समय देखो अभी तो 10:38 AM हो रहा है और हमने आज का टू डू लिस्ट भी रेडी कर लिया है। तो ये हमारे आज का टू डू लिस्ट और इसमें ये ब्रांचेस सारी क्या है। तो आज मुझे बायो के ह्यूमन फिजियो के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बेसिकली चैप्टर को हमने कई बार पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया है। हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है, मतलब इसके सारे चैप्टर्स को हमने कई बार प्रिपेयर किया है। तो आज इसको फाइनल करते हैं ना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे, तो अभी के लिए मैं कोशिश करूंगा सारे डीपीपी कर लूँ इन चैप्टर्स के, एंड पीवाईक्यूज भी कर लूँ। जिन चैप्टर्स के मैंने पीवाईक्यूज ऑलरेडी किए हुए हैं उनमें मेनली हम डीपीपी करेंगे, और कोशिश करेंगे टाइम मिले तो सारे चैप्टर्स के ही पीवाईक्यूज कर ले, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज हम दोबारा किसी चैप्टर कर लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा, अच्छी चीज़ होगी। खैर, अभी अपने पहले टारगेट से करना शुरू करते हैं। और यार, स्वास्थ्य से याद आया, अभी आपको वॉइस में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लग रहा है ना। एक्चुअली कुछ ऐसा सीन था ना, पिछले कुछ दिनों से फीवर आ रहा है जा रहा है, ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं ना, कभी भी बिन बुलाए चले आओ चले जाओ वैसे। खैर, अभी मैं ठीक हूँ, मेडिसिन लिया और अभी एवरीथिंग इज फाइन। बट हाँ, इसके पीछे ये बोलना था ना कि आप भी थोड़ा ध्यान रखो, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ना कि क्या मेरे सारे ही दिन प्रोडक्टिव जाते हैं, तो आप अभी देख लो, सारी चीजें प्लान नहीं जाती है, कुछ एक्सटर्नल चीजें ऐसी आ गई जो अपने हाथ में नहीं है, तो उनका क्या कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हमने ये वाला लेक्चर तो पूरा खत्म कर लिया, और अभी समय जो है वो दोपहर के अप्रॉक्स 1 बजने को हो गए हैं। तो पहला टारगेट तो आज का डन होता है, और आज से मैं इनऑर्गेनिक करना शुरू कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर से। और आई नो कमेंट्स में क्वेश्चन आएगा, तो उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं इनऑर्गेनिक किससे कर रहा हूँ, तो मोहित आदित्य सर से, जो आपका भी दिख भी रहा है। एंड यार, इनऑर्गेनिक से मुझे याद आया, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक का क्या सीन है रिड्यूस सिलेबस में पी ब्लॉक का क्या ही कर दिया है। एक तरफ सोच के लगता है अगर पूरा पी ब्लॉक ही गायब कर दिया इनऑर्गेनिक से, तो इसमें बचा ही क्या पर इसके लिए खुश भी नहीं हो सकते यार। पता चला जब हम नीट का पेपर देने बैठे हुए, वहाँ एनटीए सरप्राइज दे रहा है पी ब्लॉक के क्वेश्चन पूछ के। तो अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर एक पूरा खत्म होता है, और बहुत बेसिक सा लेक्चर था ये। समय देखे थोड़ा, तो अभी समय जो हो गया है 3 बजने के आसपास हम पहुंच चुके हैं, यानी लंच का टाइम हो आया है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको मेरे नोट्स को लेके, मेरे पास पीरियोडिक टेबल के बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो मैं इसको आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैंने इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बनाया हुआ है, अगर आपको किसी वे में ये हेल्प कर पाए तो अच्छी चीज़ है। वरना अगर आपके पास इस चैप्टर के अच्छे नोट्स हैं तो दैट इज परफेक्ट। फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर किसी को कुछ मिस हो रहा है, एडिशनल चीज़ें देखनी होगी, तो मैंने इस चैप्टर का प्रॉपर अच्छा नोट्स बनाया हुआ है, इसलिए आई थॉट टू शेयर दिस विथ यू। तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहीं से देख लेना कैसा सा है। तो अभी हम आ चुके हैं लंच करके, और ये वाला लेक्चर तो हम करके ही गए थे लंच करने, तो ये खत्म हो चुका है। और अभी आते हैं आज के मेन टारगेट पे, जहां मुझे 500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम उन चैप्टर्स को कर लेते हैं जिनके मेरे को पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज में थोड़ा टाइम लगेगा। डीपीपी की प्रैक्टिस तो लैपटॉप पे करना है, तो जल्दी हो जाएगा। तो अभी पीवाईक्यूज ही करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले सारे चैप्टर जिनके मेरे को पीवाईक्यूज करने हैं, मैं उनकी नंबरिंग कर लेता हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करना शुरू करें तो बस लगातार आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं। और यार, आप लोग मुझे थोड़ा बताना पी ब्लॉक के बारे में कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो, अभी उसे आप लोग कर रहे हो या अभी उसे लास्ट के लिए छोड़ रहे हो। वैसे पता है, इनऑर्गेनिक से एक मेटलर्जी वाला चैप्टर हटा दिया है ना, तो वो मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि यार वो चैप्टर गंदा लगता था यार, स्पेशली वो ओर्स वाला पार्ट की ओर्स याद करो, उनके फॉर्मूला याद करो। पर अभी चैप्टर हट गया है, तो उन सारे झंझट से हम लोग मुक्ति पा चुके हैं। फाइनली अभी जाके मैंने सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी मेरे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करने थे आज, तो सारे हो गए हैं। अभी इनको मैच कर लेते हैं। तो फाइनली अभी जाके हमने सारे पीवाईक्यूज मैच भी कर लिए, और जो भी सही गलत हुए, जो भी है वो आपके सामने ही है, यही है सीन। और अगर हम अभी समय देखें तो अभी समय 7:13 PM हो रहा है, और अभी हमने बायो के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को खत्म नहीं किया, तो ये टास्क खत्म नहीं हुआ, तो इसको क्या ये भी टिक करे। अभी डीपीपी करने बाकी है, पीवाईक्यूज तो हो गए। हाँ, एक चीज़ याद आया, डीपीपी से मेरे माउस का बैटरी काफ़ी दिन से खत्म हो गया है, और डीपीपी सॉल्व करते वक्त फिर इसकी नीड पड़ेगी, तो इसके बैटरी को ले आते हैं। थोड़ी देर का काम है, 2-3 दिन खत्म हो गया। इसकी वजह से भाई एडिट करने में, और जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो नीड पड़ती है इसकी, तो तभी ज़रूरत इसकी फील होती है। और यार, अभी समय 7 बज रहा है, तो अभी तो शॉप सब खुला होना चाहिए, तो अभी ले आते हैं, जो कि और डिले किया तो शॉप भी बंद हो जाएगा। तो इसको ले आते हैं, और फिर आके आएगा टास्क पे लाएंगे, क्योंकि डीपी सॉल्व करते वक्त माउस की नीड होगी, इससे जल्दी हो पाता है ना। तो चलते हैं फिर। 7 बजे ही अंधेरा देखो अभी अब बाहर। तो अभी जाके माउस तो हो गया, और अभी अपने आए गए टारगेट्स पे लगते हैं। तो अभी सोच रहा हूँ एक लेक्चर कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लाएंगे, क्योंकि तब से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जगह एक लेक्चर करते हैं, और फिर आगे डीपीपी करेंगे।
फाइनली अभी जाके हमारा ये वाला लेक्चर भी पूरा खत्म हो गया है और अगर हम अभी समय देखें तो रात के 9 बज गए। तो अभी हमारा ये वाला लेक्चर तो पूरा खत्म हो गया, तो अभी डिनर करके आते हैं और आके फिर से अपने डीपीपी वाले टास्क लाएंगे और एक साथ सारा डीपीपी भी देख लेंगे। फिलहाल डिनर को चलते हैं। डिनर से आने के बाद मैं डीपीपी करना शुरू कर देता हूँ। मतलब डिनर के बाद मैंने थोड़ा सा वॉक भी किया और वॉक के बाद फिर हम डीपीपी करना शुरू कर दिए। तो फाइनली मैंने डीपीपी भी कर लिया। मैंने अप्रॉक्स 25 के आसपास डीपीपी लगाए होंगे और बायो क्वेश्चन में आप जानते हो कितना टाइम लगता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा करने में। खैर अगर हम अभी समय देखें तो अभी समय रात के 12 बज चुके हैं और बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला टास्क तो हमारा पूरा हुआ और इसके बाद रहता है हमारा एक लास्ट आज का ये टारगेट है, तो इसको भी करना शुरू कर देते हैं। तो फाइनली अभी जाके हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर भी खत्म हुआ और अभी जो समय हो गया है वो रात के 3 बज गए हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगाना क्योंकि आप देखो थोड़ा सा इसका लेंथ ज़्यादा है लेक्चर का। तो यहाँ अब हमारे इसी के साथ आज के सारे टारगेट्स भी खत्म हो गए। तो अभी गुड बाय स्टडीज। और हाँ, मैं पीरियोडिक टेबल का नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम में, तो आप वहाँ चेक कर लेना। और जो लोग नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।